दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं आप सबका दोस्त संतोष भारद्वाज। आज हम बैठे हैं सनातन टीवी में। आज हम बात करते हैं, हमारे सामने में देश के जाने माने शिक्षाविद और शिक्षा को वास्तविक रूप में जो इन्होंने समझा है और आज के समाज में शिक्षा को किस रूप में वास्तविक रूप से समझे और हमारे जो विद्यार्थी है उसको एक सही दिशा मिल सके, इसके ऊपर परिचर्चा करने के लिए हमारे सामने बैठे हैं अतुल भारद्वाज जी। और अतुल भारद्वाज जी, सनातन टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पूरा दर्शक आपसे ये जानना चाहती है कि आज हमारे देश में इतने 915 यूनिवर्सिटी है, इतने सारी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी हर एक साल 18 से 40 हजार बच्चे सुसाइड करते हैं, जिसका एज ग्रुप 13 से लेकर 23 साल है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आज के समय को देखते हुए आप हमारे भारतवर्ष के बच्चों को क्या दिशा निर्देश करना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सनातन टीवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज मेरे को यहां पे इस टॉपिक के लिए बुलाया, जो कि ये हमारा एक ज्वलंत टॉपिक है। जो हमारा यूथ है वो हमारे देश के लिए फ्यूचर है, और हमारे यूथ का फ्यूचर ही अभी कुछ नहीं, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें इतनी खामियां हैं। ये एक एजुकेशन पॉलिसी है जो एक अंग्रेज सरकार ने, लॉर्ड मुकेले थे जो लंदन से आए थे, उन्होंने ये एजुकेशन पॉलिसी बनाई जी। लेकिन ये उन्होंने इसलिए बनाई थी कि हम भारतीयों को बेवकूफ दिखाया जाए कि हम जो है ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, और जो हमारा एक पुराना सिस्टम था एजुकेशन का, जो राजा महाराजाओं के समय से चल रहा था, उसको खत्म कर दिया गया, जो कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, गुरुकुल पद्धति जिसको कहते हैं जी। तो इसको एक थियोरेटिकल पद्धति में बना दिया, और इसमें फिर यह कर दिया इन्होंने कि एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा और एक थर्ड आएगा। और जिन बच्चों के नंबर कम होंगे वो बच्चे उनको बोलेंगे अरे तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे मार्क्स इतने हैं, और उनके दिमाग में यह बिठाया जाएगा कि तुम जो है कोई नॉलेज नहीं है तुम्हें, तुम बेवकूफ हो और तुम कुछ कर नहीं सकते। तो ये उनका एक सिस्टम था कि आदमी ही आदमी को बोले कि तू बेवकूफ है और तू इंटेलिजेंट नहीं है, और उसके दिमाग के अंदर ये बात आ जाए कि भाई हाँ मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं इतने नंबर नहीं ला पाया। तो एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम माइंड, और अगर जो दिमाग को जिसने कंट्रोल कर लिया तो वो दुनिया में जो भी चाहे कर सकता है। तो मैं माइंड ट्रेनर भी हूं, तो मैं ये कहना चाहूंगा पहले तो ये एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर देखेंगे स्कूल में अगर 80% मार्क्स आए हैं तो आपको साइंस दी जाएगी, और अगर 79 आ गए तो आपको कॉमर्स दी जाएगी। तो ये कोई लॉजिक मेरे को समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ 1% में क्या बच्चा बेवकूफ हो गया। तो ये जो एक चेन का जो सिस्टम है स्कूलों में, ये बिल्कुल ही टोटली अनसाइंटिफिक है। और इसके लिए मैं जो एक DIMIT की टेक्निक है जिसे बोलते हैं डेमोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो जिनका नाम था डॉक्टर हॉवर्ड गॉर्डनर, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, और वो अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने बहुत साल रिसर्च करी, और तब उन्होंने देखा कि जो हमारी ये हाथ की उंगलियां और इनके जो निशान हैं जो यहां पे होते हैं, इनको बोलते हैं डेमोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस में बोलते हैं डर्मा। डर्मा होता है हमारी जो खाल है, तो ये हमारे डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार ने जो हमारा आधार कार्ड लिया है तो उसमें इसी को मेन बेस लिया हुआ है, क्योंकि ये किसी दो व्यक्ति के संसार में मिलेंगे नहीं, ये हर एक व्यक्ति के सेपरेट होते हैं। और मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूं, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी देखा जो कहते हैं कि आपके हाथ में कितने शंख चक्र पद्म हैं जी, जिससे पता लगता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, क्या है। तो ये एक ही चीज नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंटिफिकली ये दोनों चीजें मैच करती हैं, और इसके द्वारा जो रिपोर्ट आती है उसमें पता लगता है कि हर व्यक्ति के दो माइंड होते हैं, ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन एक राइट ब्रेन, और दोनों ब्रेन का अलग अलग तरीके से काम होता है, एक एनालिटिकल होता है, एक नॉन एनालिटिकल होता है। जब उस रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट के द्वारा हम उस बच्चे के अंदर, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है
तो उसको भगवान एक इनबॉर्न टैलेंट देता है, एक चीज भगवान देता है। बाकी तो बच्चे आने के बाद जब स्कूल में जाता है ABCD का खा गा पढ़ना सीखना चालू करता है जी। तो लेकिन कुछ चीजें उसको भगवान ने बाई बर्थ दी हैं, जो हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है, और वो हम नहीं जानते, ना माँ बाप जानते हैं ना बच्चा जानता है। तो इस एक साइंटिफिकली रिपोर्ट के थ्रू हम उस चीज को निकाल के दिखाते हैं और ये बताते हैं, उसमें पता लगता है कि इस बच्चे के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कहाँ माइंड है, कि ये अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, अच्छा गायक बन सकता है, एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। तो जितनी भी उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है और उसकी इनबॉर्न कैपेबिलिटीज क्या है, तो जब इसके थ्रू, और फिर उसका माइंड अगर एनालिटिकल है तो वो इंजीनियरिंग में जा सकता है, डॉक्टरी में जा सकता है, और नॉन एनालिटिकल है तो वो किसी भी तरह के और फील्ड में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो एक गायक बन गया, जो भी उसकी एबिलिटी है, जो की रिपोर्ट आर्टिस्टिक फील्ड में जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को अपना ये सिस्टम चेंज करना चाहिए। हर स्कूल के अंदर एक मेंटर जरूर होना चाहिए, जो बच्चों की मेंटरिंग के लिए जरूरी है। और 10th जो एक ऐसा समय होता है बच्चे के लिए, ये सिलेक्ट करना है कि अब मैं आर्ट्स लूं, कॉमर्स लूं, साइंस लूं। और जो मैंने अपने 35 साल के कैरियर में देखा एजुकेशन सेक्टर में जी, बच्चा जो है और पेरेंट्स, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है हमारे पेरेंट्स के साथ है, क्योंकि पहला जो पेरेंट ये चाहता है जिस फील्ड में वो है, अगर इंजीनियर है तो वो बोलता है कि बेटे को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर है तो बोलता है डॉक्टर बनाओ। तो पहला वो ये चाहता है, लेकिन वो ये देखते नहीं है कि बच्चे का माइंड कहाँ चलता है, बच्चा क्या बनना चाहता है और वो क्या सोचता है। लेकिन उसे जबरदस्ती थोपा जाता है कि नहीं आप IIT करो और ये करो और डॉक्टरी करो, और वो बच्चे जो हैं वो इस काबिल नहीं होते, लेकिन वो जबरदस्ती कोचिंग करते हैं, पैसा भी खराब करते हैं, और उसके बाद जब देखा जाता है कि वो पास नहीं होते तो उसके बाद उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है, क्योंकि बाकी बच्चे कहते हैं कि अरे तू तो फेल हो गया, तू तो जी का एग्जाम पास नहीं कर पाया, तू इंजीनियर नहीं बन पाएगा। और ये कारण है हमारे देश के अंदर सुसाइड का। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भारद्वाज जी। मैं आपकी बात को समराइज किए देता हूं। जैसे आपने बहुत अच्छा बात कहा कि हम सबसे पहले तुलना करते हैं, और जहां पे तुलनात्मक भाव होगा डेफिनेटली वहां पे हीन भावना होगी, क्योंकि कोई ऊंचा है तो कोई नीचा है। तो जहां पे ऊंचा और नीचा और तुलना एक दूसरे से किया तो इसका मतलब है कि हम हीन भावना पैदा करते हैं, यानी कि अपराध पैदा करते हैं, और खास करके पेरेंट्स। यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। दूसरा आपने कहा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि हमारे अंदर पहले से ही इंटेलिजेंस ऑलरेडी है, इनबॉर्न पोटेंशियल है। अगर हम उसको पहचान करके उसको सही दिशा में अगर लगा दिया जाए तो डेफिनेटली बच्चा अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकता है। और अगर सक्सेस नहीं हो पाता, गलत दिशा में लग गया, तो एडवर्सिटी लेवल डाउन हो गई, जिसकी वजह से बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करता है। एक बहुत बड़ा कारण आपने बताया। तीसरा कारण आपने बताया कि इसमें सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है। जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, उस एजुकेशन पॉलिसी के आधार पे हमें न लेते हुए, हमें अपने सेमेस्टर्स को, अपने एजुकेशन को न ऑप्ट करते हुए, हम अपने इंटेलिजेंस के आधार पे अपने एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाएं। इसका मतलब यह है कि, और आपने ये कहा कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, तो क्या ये विज्ञान एस्ट्रोलॉजी, या आप एस्ट्रोलॉजी के आधार पे देना चाहेंगे, न्यूमरोलॉजी के आधार पे देना चाहेंगे, पामिस्ट्री के आधार पे देना चाहेंगे, या इन सब के आधार पे देना चाहेंगे? जैसे कि आपने डर्मा की बात किया है, डर्मेटोग्राफिक्स की बात किया है, तो आप किस आधार पे देते हैं? मैं वस्तुतः आपसे वो चीज जानना चाहता हूं कि बच्चे को जो आप गाइडेंस देते हैं वो किस आधार पे देते हैं? मेन गाइडेंस तो है वो DMIT की रिपोर्ट पे ही होता है, बट मैंने इतने सालों में देखा, कई चीजों को पढ़ा, एस्ट्रोलॉजी को भी पढ़ा, न्यूमरोलॉजी को भी पढ़ा, पामिस्ट्री भी पढ़ा, वास्तु भी पढ़ा। ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा इफेक्ट करती हैं जी। लेकिन साइंटिफिकली DMIT, जैसे मैं बताना चाह रहा हूं, आज बच्चे को पता ही नहीं है कि मैंने क्या बनना है। और इसके लिए मैं छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहूंगा। जी जी जरूर सुनाइए ना। जैसे एक गांव में एक बच्चा था जी, तो गांव में लाइट नहीं होती है, तो उसको पढ़ने का शौक था, तो वो छत के ऊपर चला जाता है, तो चांद तारों की लाइट में पढ़ता है जी। तो जब चांद तारों को देखता है तो वो सोचता है कि ये क्या दुनिया है। तो वो सोचता है कि मैं जो ना इस दुनिया को जानना चाहता हूं,
तो वो अपना मन बना लेता है कि मैं जो है ना जी इस दुनिया को जानने के लिए जो है ना जी क्या बोलते उसको, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, हाँ, तो मैं एस्ट्रोनॉमर बनूंगा। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात उसका एक बड़ा भाई है, वो IIM से MBA करके आ जाता है। तो जब वो गांव में MBA करके आता है तो उसकी आवाभगत होती है, उसके पेरेंट्स सारे रिश्तेदार, अरे ये तो IIM से MBA करके आ गए, इसका इतने का पैकेज लग गया। और उतने दिन में ही वो अपना माइंड चेंज कर लेता है जी। वो बोलता है कि नहीं, आई थिंक IIM से MBA करना अच्छा है, तो अब मैं IIM से MBA करूंगा। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता है, उसका एक कजन होता है, वो नेता बन जाता है, और उसके फिर गाड़ी, लाल बत्ती और पुलिस। इतने में वो फिर सोचता है कि नहीं, ये तो IIM से भी बढ़िया है, और वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, तो ज्यादातर जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो हम अपने आसपास की इन्वायरमेंट से प्रभावित होते हैं। वो हम ये नहीं देखते कि हम क्या बनना चाहते हैं। इधर लगा ये अच्छा है तो चलो ये बन जाता है, प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होकर के हम डिसीजन लेते हैं, ये कर रहा है तो ये कर ले। मेरा दोस्त है, उसने बोला यार तू क्या लेगा, मैं इंजीनियरिंग लूंगा, तो अच्छा चल मैं भी तेरे साथ इंजीनियरिंग। उसने बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन वो अपना नहीं सोचता, इसलिए उसे अपने बारे में पता ही नहीं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये जो DMIT की टेक्निक्स है, इसको पूरे स्कूलों में एक कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए कि 10th में वो रिपोर्ट निकाली जानी चाहिए जी। और उसके बाद जो उस रिपोर्ट से पता लगे कि इस बच्चे का पैशन क्या है, जैसे 3 इडियट फिल्म है जी, उसमें यही बताया गया जी। आज आपने इतना बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा हम लोगों ने किया। अतुल भारद्वाज जी, आपने हमारे जनता को, हमारे देश के लोगों को ये सही बात तक पहुंचाने की आपने जो बिरा उठाया है, आपने जो संवाद देश तक किया है, इसके लिए सनातन टीवी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। पूरे सनातन टीवी की तरफ से आपका अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी बात, आपकी आवाज हम भारत के हर एक जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इतना प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।